नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर पुलिस ने पकड़ी 10 लाख की शराब, ट्रक चालक हुआ गिरफ्तार। कपड़ों के आड़ में हो रही थी तस्करी। डूंगरपुर में बोलेरो पर पत्थरबाजी और मारपीट के 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से पावर बाइक भी की जब्त। शिक्षक संघ में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। लोकतांत्रिक संघ ने सियाराम शर्मा पर लगाए वित्तीय गड़बड़ी के आरोप। डूंगरपुर में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर चौकी पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 199 कार्टन अवैध शराब बरामद की है। शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे दवाइयों और कपड़ों के नीचे छुपाकर गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक जावेद मेव को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन पर चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक 1 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की शराब जब्त की जा चुकी है। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र की रतनपुर चौकी पर 10 अगस्त को नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान उदयपुर अहमदाबाद लेन से आ रहे एक ट्रक को रोका गया। थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि ट्रक चालक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। जांच करने पर ट्रक में ऊपर दवाइयों और कपड़े रखे हुए थे। इन्हें हटाकर देखा गया तो नीचे विभिन्न ब्रांड की 199 कार्टन शराब मिली। पुलिस ने मौके पर ही ट्रक चालक जावेद को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह शराब ड्राई स्टेट गुजरात में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन स्वच्छता में यह चौथी बड़ी कार्रवाई है। अब तक इस अभियान में 54 प्रकरण दर्ज कर 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 50 लाख 35 हजार रुपए की अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने साफ किया है कि ड्राई स्टेट में शराब की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में बोलेरो जीप पर पत्थरबाजी और अंदर बैठे परिवार पर हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 6 अगस्त को देव सोमनाथ गांव में हुई, जब अक्षय आहारी का परिवार बोलेरो से सीएमएचओ कार्यालय जा रहा था। रास्ते में पावर बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी रोककर बाद में पत्थर बरसाकर वाहन के शीशे तोड़ दिए। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के देव सोमनाथ गांव में बोलेरो जीप पर पत्थरबाजी और परिवार पर हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 6 अगस्त की है, जब अक्षय पुत्र लक्ष्मण लाल आहारी निवासी मोट ढावड़ी के पिता लक्ष्मण आहारी अपनी बहू रुचि और ड्राइवर कमलेश आहारी के साथ बोलेरो में दस्तावेज सत्यापन के लिए सीएमएचओ कार्यालय जा रहे थे। दोबड़ा थानाधिकारी तेजकरण सिंह के अनुसार रास्ते में पावर बाइक सवार कुछ बदमाशों ने बोलेरो को रोकने का प्रयास किया। चालक कमलेश ने गाड़ी को देव सोमनाथ गांव तक ले जाकर रोक दिया और सभी चाय नाश्ता करने लगे। तभी बाइक सवार बदमाश वहां पहुंच गए और बोलेरो पर पत्थर फेंकने लगे। उन्होंने लक्ष्मण आहारी के साथ मारपीट की और खंजर लेकर हमला करने के लिए दौड़े। परिवारजन किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन हमलावर बोलेरो के सभी शीशे तोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और इस मामले में अजय कटारा, रोहित कटारा, विकेश कटारा और आशीष मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से पावर बाइक भी जब्त की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे हमले के पीछे के कारण और अन्य संभावित आरोपियों की पहचान की जा सके। हम किसी भी गाड़ी पर पत्थर नहीं फेंकेंगे, ना ही किसी के साथ मारपीट करेंगे। कुछ दिन पूर्व हमने बोलेरो के कांच फोड़े थे पत्थर मारकर, तो दोबड़ा पुलिस ने हमको पकड़ लिया है। सभी लड़कों से हम अपील करते हैं कि कोई भी रास्ते में गाड़ियों पर पत्थर नहीं मारे व बदमाशी वाली रील नहीं डाले, क्योंकि जब पुलिस ढूंढती है तो धरती कम पड़ जाती है। पुलिस हमारी गुरु है, प्लीज सभी सुधर जाओ। डूंगरपुर में शिक्षक संघ सियाराम और शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के बीच विवाद गहराता जा रहा है। 3 दिन पहले सियाराम गुट ने लोकतांत्रिक संगठन पर वित्तीय अनियमितता और फर्जी संगठन चलाने के आरोप लगाए थे।
इसके जवाब में आज लोकतांत्रिक प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र सहित पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर आरोपों को बेबुनियाद बताया और उल्टा सियाराम शर्मा पर संगठन के धन का गबन, नियमों की अवहेलना और तानाशाही रवैये के आरोप लगाए। डूंगरपुर में शिक्षक संघ सियाराम और शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के बीच चल रहा विवाद खुलकर सामने आ गया है। मामला तब गरमाया जब सियाराम गुट के प्रदेश पदाधिकारी सियाराम शर्मा ने 3 दिन पहले प्रेस वार्ता कर लोकतांत्रिक गुट पर वित्तीय अनियमितता और फर्जी संगठन चलाने का आरोप लगाया। सोमवार को जवाब में शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र भट्ट, जिलाध्यक्ष हरिओम पंचाल, प्रदेश संयोजक महेंद्र पानेरी और संगठन महामंत्री विश्राम कटारा ने प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि सियाराम शर्मा 15 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फिर भी मुख्य प्रशासक, संरक्षक और ट्रस्टी के रूप में पूरे संगठन को चला रहे हैं। लोकतांत्रिक पदाधिकारियों ने दावा किया कि जब वे सियाराम गुट में थे तब सदस्यता शुल्क से 9 लाख रुपए एकत्र हुए थे, जिसमें से 6 लाख रुपए जयपुर में सियाराम शर्मा के निजी खाते में जमा किए गए, जबकि शेष 3 लाख आज भी सागवाड़ा के संगठन खाते में है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद शिक्षकों ने 20 लाख रुपए जुटाए थे, जिसमें से 6 विधवा सैनिकों को 1-1 लाख रुपए देने की बात कही थी, बाकी 14 लाख का गबन कर लिया गया। इसके अलावा उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर के दुरुपयोग और संगठन संचालन में फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाए। लोकतांत्रिक गुट ने स्पष्ट किया कि इन्हीं अनियमितताओं के कारण 2021 में उन्होंने अलग होकर नया संगठन बनाया था। पदाधिकारियों ने घोषणा की कि सियाराम शर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा डूंगरपुर न्यायालय में दायर किया जाएगा। प्रेस वार्ता में महिला मंत्री गंगा कोटेड़, कोषाध्यक्ष विनोद गर्ग, जिला मंत्री प्रवीण रावल, प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु उपाध्याय सहित कई नेता मौजूद थे। शिक्षक संघ सियाराम के जो पूर्वदा है सियाराम शर्मा डूंगरपुर आके उन्होंने हम पे जो आरोप लगाए वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, धरातल विहीन है और झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने जितने भी आरोप लगाए उसका कोई सबूत हो तो वो पेश करे और उनके प्रत्युत्तर में मेरे पास ढेरों सबूत है, ये आपके सामने पड़े पूरे, चाहे वो पैसे खाने के बारे में हो, रिकॉर्ड खुर्द करने के मामले हो या हमारे संगठन को फर्जी का वो हो। फर्जी तो वो खुद है, झूठ का पुलिंदा जीता जागता मानव है सियाराम शर्मा। डूंगरपुर में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम देखकर लौट रहे एक युवक पर 15 से 20 हमलावरों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों ने चाकू से युवक की सिर और पीठ पर वार किए। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित के भाई ने बताया कि हमलावरों ने शराब के पैसे मांगे और इनकार करने पर हमला कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर मामले में अब तक कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और लोग उसकी न्याय की मांग कर रहे हैं। डूंगरपुर शहर में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम के बाद एक युवक पर हुए हमले से सनसनी फैल गई। घटना शुक्रवार दोपहर की है, जब माथु गामड़ा पाल निवासी करण कटारा कार्यक्रम देखकर अपने घर लौट रहा था। पीड़ित के भाई मुकेश कटारा ने बताया कि करण बाइक से घर लौटते समय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पीछे भाटपुर मार्ग के पास पहुंचा। इसी दौरान 15 से 20 युवक वहां आ गए और उसे रोक लिया। उन्होंने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। करण ने केश न होने की बात कही और आगे बढ़ने लगा, तभी युवकों ने उस पर हमला कर दिया। एक हमलावर ने चाकू से सिर और पीठ पर वार कर दिया। आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि करण अपने जीजा के साथ बाड़मेर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और रक्षाबंधन पर घर लौटा था। परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। स्थानीय लोग इस घटना से आक्रोशित है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से कार्यक्रम से घर जा रहा था। 10-20 लोगों ने रोक के पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए तो मारा चाकू। वहाँ से वापस घर लौट रहा था। अपनी बहन आई थी तो राखी बनवाने के लिए। रास्ते में कुछ 15 से 20 लड़के खड़े थे जो इससे दारू के पैसे मांगे। इसने नहीं देने पर चाकू और लठ से हमला कर दिया और इसको घायल कर दिया। बांसवाड़ा जिले के छाजा आनंदपुरी उपखंड के टामटिया गांव में रविवार को 100 साल पुरानी अनूठी परंपरा धाड़ डालना देखने को मिली। बारिश की कामना के लिए महिलाएं पुरुष के वेशभूषा में धोती कुर्ता पगड़ी पहनकर और हाथों में तलवार लठ लेकर गांवों में निकली। ये प्रतीकात्मक डकैती है, जिसका मकसद सूखे से बचाव के लिए भगवान इंद्रदेव से
प्रार्थना करना है। यात्रा टामटिया से शुरू होकर कई गांवों से होते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ पूरी हुई। खास बात यह रही कि इस दौरान गांव के पुरुष घरों में ही रहे, क्योंकि परंपरा में उनका बाहर आना अपशगुन माना जाता है। बांसवाड़ा जिले के छाजा आनंदपुरी उपखंड के टामटिया गांव में रविवार को फिर एक बार धाड़ डालना नामक 100 साल पुरानी अनूठी परंपरा का आयोजन हुआ। यह परंपरा बारिश की कामना के लिए निभाई जाती है, जिसमें महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करती है। इस अवसर पर महिलाओं ने धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी पहनकर हाथों में तलवार और लठ लेकर गांवों में रैली निकाली। हालांकि यह असली डकैती नहीं होती, बल्कि सूखे की आशंका और उसके दुष्परिणामों को दर्शाने वाली प्रतीकात्मक डकैती है। लोक मान्यता है कि अगर समय पर बारिश नहीं होती तो खेत सूख जाते हैं, अन्न की कमी होती है और अपराध बढ़ सकते हैं। इसलिए इंद्रदेव से प्रार्थना की जाती है कि समय पर वर्षा हो और गांव में समृद्धि आए। धाड़ डाल यात्रा टामटिया से शुरू होकर बरकोटा छाजा के वागेश्वरी माताजी मंदिर तक पहुंची, जहां महिलाओं ने पूजा की। इसके बाद जत्था कथिरिया कांगलिया से होते हुए अनास नदी किनारे गौतमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा और वहां आराधना की। यात्रा का समापन छाजा के ठाकुर द्वारा प्राचीन राम मंदिर में नारियल होम और प्रार्थना के साथ हुआ। इस दौरान रास्ते में महिलाएं लोकगीत गाती और गैर नृत्य करती हुई आगे बढ़ी। परंपरा के मुताबिक धाड़ डालने के समय गांव के पुरुष सामने नहीं आते, क्योंकि इसे अपशकुन माना जाता है। गांव के लोग मानते हैं कि इस अनूठी परंपरा से सामूहिक प्रार्थना का माहौल बनता है और भगवान इंद्रदेव को खुश कर बारिश लाने की प्रेरणा मिलती है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर पुलिस ने पकड़ी 10 लाख की शराब, ट्रक चालक हुआ गिरफ्तार। कपड़ों के आड़ में हो रही थी तस्करी। डूंगरपुर में बोलेरो पर पत्थरबाजी और मारपीट के 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से पावर बाइक भी की जब्त। शिक्षक संघ में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। लोकतांत्रिक संघ ने सियाराम शर्मा पर लगाए वित्तीय गड़बड़ी के आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।